हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कल हम लोग देखे थे अजगर नाटक का पार्ट 1, जिसमें दृश्य 1 और दृश्य 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। इसमें 4 दृश्य देखने वाले हैं। दृश्य 3, दृश्य 4, दृश्य 5 और दृश्य 6। आप लोग पहले से ही जान रहे हैं, अजगर नाटक में 3 अंक हैं। पहले अंक में 6 दृश्य है, दूसरे अंक में 4 दृश्य है और 5, तीसरे अंक में कितना 6, टोटल 16 दृश्य हैं। चलिए आज हम लोग पहला अंक कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो उससे पहले जाकर हर हाल में देख लें, क्योंकि पार्ट 1 के बिना पार्ट 2 बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सब एक दूसरे से लिंक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, ये आपके लिए 2 सेकंड हम आप इसे देखें। ठीक है दोस्तों, आप देख लिए। ज़रूर से ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में भी हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि लेखक तो वही हैं। फिर भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। हर पार्ट में देखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि अगर बार बार रिपीटेशन होगा तो वो हमें जल्दी याद आ जाएगा, है ना। तो अजगर नाटक के लेखक कौन है? विश्वनाथ दसौंधी राज, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1943 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई? 16 अक्टूबर 2009 में। इनका प्रकाशक कौन है? बालीडी खोरठा खोरठा कमेटी, बोकारो। नाटक का प्रकाशन वर्ष कहाँ? 2004। मतलब प्रकाशन वर्ष कब हुआ? 2004 में। इनका जो प्रथम संस्करण जो छापा गया था, यानी प्रथम संस्करण का कब हुआ? 2004 में आया है। और उसके बाद नाटक में हम लोग देखे हैं, नाटक में अंकों की संख्या क्या है? 3 है। नाटक में दृश्यों की संख्या 16 है। प्रथम अंक में 6 दृश्य, द्वितीय अंक में 4 दृश्य और तृतीय अंक में 6 दृश्य हैं। नाटक के पात्र कल भी देखे थे, आज भी देख लिए। बार बार देखें। पात्र अगर हमें याद रहेगा तो पूरा का पूरा नाटक हम जो एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एक बार इस फिगर को देखें, या नाटक भी हमें, नाटक के पात्र हमें अगर याद रहेंगे तो पूरा का पूरा नाटक हमें याद आ जाएगा। देख लीजिए, इसमें कौन है? अग्नू लाला है, जो गाँव के क्या है? महाजन हैं। अग्नू लाला गांव के महाजन हैं। उनका एक अग्नू लाला का मुंशी है शारदा प्रसाद होगा। उन अग्नू लाला का बेटा है मंगरा। इसकी जो पत्नी जिसे भी पसंद करता है वो फुलवा होगी। जालिम सिंह चरक थाना का थानेदार। गोबरा गांव का एक किसान है, उसकी पत्नी, गोबरा की पत्नी सुगिया होगी। एक मथुरा गांव का किसान थाना का सिपाही है। उसके अलावा तेतरा माझी गरीब आदिवासी है। बितना है जो घूमता है, ऐसे वैसे घूमता रहता है। घर कोई काम नहीं है, घर उर पर, घर के अगल बगल हर गांव में घूमता है ना, जो जो कोई काम नहीं होता, इधर ढनकता है उधर ढनकता है, वही बितना है। बितना की पत्नी बिजली है। और क्या है इसमें? बाबा भगत, गांव का पुजारी। टोटल 13 कैरेक्टर, 3 महिलाएं। चलिए हम यहाँ भी देख सकते हैं। अग्नि लाला गांव के महाजन हो गए। मंगरा अग्नू लाला का बेटा, शारदा प्रसाद अग्नू लाला का मुंशी, जालिम सिंह चरक पहरी थाना का थानेदार, बाबा भगत गांव का पुजारी। कौन है? बाबा भगत। गोबरा कौन है? गांव का एक अछूत गरीब किसान है। मथुरा गांव का वो भी एक किसान है। तेतरा मांझी एक गरीब आदिवासी है। फुलवा महरा जाति की एक लड़की है। सुगिया गोबरा की पत्नी। बितना लाबार है। बिजली बितना की पत्नी है। और सिपाही थाना का सिपाही। यानी इतना कैरेक्टर टोटल होने वाले हैं, टोटल 16 दृश्य में। प्रथम अंक हम लोग देखे हैं। प्रथम अंक में हम लोग, सॉरी, प्रथम अंक में हम लोग देख रहे हैं, कल देख चुके हैं 1, 1 और 2 नंबर दृश्य। इसलिए आज देखने वाले 3 नंबर दृश्य, 4 नंबर दृश्य, 5 नंबर दृश्य और 6 नंबर दृश्य। जिसके बाद ये प्रथम अंक क्या हो जाएगा? हम लोग का एंड हो जाएगा। चलिए दृश्य नंबर 3 शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप लोग के लिए बता दिया जाता है, आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि कल जेएसएससी ने में खोटा सिलेबस में बदलाव कर दिया है, जिसका नोटिफिकेशन वो अपने मेन साइट पे डाल दिए हैं। इसके तहत क्या है कि सिर्फ हम लोग को एक ही, हम लोग को नाटक पढ़ना है। वो नाटक कौन सा है? अजगर, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसलिए एक ही नाटक पढ़ना है, तो एकदम पूरे अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन इससे छूट ना पाए। इसलिए हम क्या किए हैं, पूरा लाइन बाय लाइन जो किताब में है पूरा का पूरा उसको इसमें लाए हैं,
लेकर आए हैं, कहीं छोड़े नहीं, कोई सार संक्षेप नहीं है। इसलिए आप लोग पूरे पढ़ेंगे ताकि एक नंबर भी कम नहीं होनी चाहिए। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं खोटा का वीडियो डाल रहा हूँ, वो कंप्लीट वीडियो है, वो कोई सार संक्षेप नहीं है, कोई बीच में कटिंग वटिंग नहीं है। इसलिए आपको पूरा पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं 95 प्लस मार्क्स लाना तो आपको पढ़ना होगा, और नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप मार्केट से किताब ले सकते हैं। चला जाए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दृश्य नंबर 3। स्थान क्या है? गांव। गाँव के माझे गोबरा के छपरी। गोबरा के घर के पास की बात है, गांव के माझे। समय क्या चल रहा था? सांझ का समय चल रहा था। पश्चिम बाटे सूरज डूब रहा है, पश्चिम में सूरज डूब रहा था। गाँव के डहरे गाय छगरी पठरू चार बाज आपन आपन घर ढुके जाए रहल। मैं सब क्या हो रहा, जानवर वो सब अपने घर जा रहा था, घुस रहा था अपने। चारों बाटे डहरे के धूरा उड़ गोरखे सभी के मुड़े पड़ जा रहल है। मतलब बोला चारों तरफ जो जानवर तेजी तेजी से घर लौट रहा था, उसके कारण उससे जो धूल उड़ रहा था उसके पैरों से, वो गोरखिया के मुंह पे पड़ रहा था। सह समय गोबरा थकल मादल अपने घर ढुके है। मतलब क्या, उसी समय गोबरा क्या, गोबरा याद आ गया। हम लोग देखे थे दृश्य नंबर 1 में, वही गोबरा। वो अब उस समय अब क्या हुआ कि अपने घर वो आ रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं। ओकर जनी सुगिया। सुगिया देख चुके हैं हम लोग, पात्र में भी ध्यान दीजिएगा। गोबरा की पत्नी का नाम सुगिया। तो सुगिया ओकरा देख कर घर से बाहर आई गेली, घर से बाहर आ गई। उसको देखकर सुगिया बोली, आइले आज गोटे दिन कहीं गेल हले, तोहरा गोटे गांव खोजली, मन तू कहीं तोर अता पता नाय पैली। बोला कि पूछे अपने हस्बैंड से कि आज कहीं गए थे। किससे पूछा? गोबरा से, कि आज कहीं गए हुए थे, पूरा गांव आपको खोजें, तुमको खोजें, लेकिन तुम कहीं, तेरा अता पता नहीं था, आपको कहीं अता पता नहीं था। तो गोबरा क्या बोली? गोबरा क्या बोला? हमरा पैतले तो कैसे, हम यहाँ रहते लिए तब ना। बोले हमें तुम कैसे पाओगी, हम यहाँ रहेंगे तब ना हमें पाती। सुइया तो कहाँ गेल हले, कहाँ थे? तो गोबरा क्या बोले? जाइब कहाँ, पेटे के भावना है। बोले कहाँ जाएंगे, खाली पेट कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे। सुइया कोनो जुगाड़ भेल हो, कोई जुगाड़ उगाड़ हुआ? तो गोबर क्या बोले, ना कोनो जुगाड़ भर ना भेल है। तो सुगिया काहे, ऐसा काहे हुआ? तो गोबरा काहे माने, और तोरा की कहबो, मैं क्या बताएं तुमको। छूछा मानुष के इस संसारे केव नहीं पूछे। यानी जो गरीब आदमी होता है, छूछा मानुष जिसके पास कुछ नहीं होता, उसको पूरा दुनिया वाला कोई नहीं कुछ पूछता है। इस संसारे गरीब होना बड़ी दाय, इस संसार में गरीब होना बड़ी दुख की बात है। अच्छा पर तोरा कहबो, दिन भर कुछ खायल नाय है, कुछ हो तो आन। बोला अच्छा कहेंगे नहीं, लेकिन पहले कुछ, दिन भर तो कुछ नहीं खाए, कुछ तो लाओ। आगे सूख कुछ नाय बनवल ही, मतलब कुछ नहीं बना है। तो गोबरा पूछा काहे, काहे नहीं बना है? सूख तोहर घरे की हल, मतलब तुम्हारे घर में, आपके घर में क्या है? ए मुठ्ठा मड़ुआ तक ना, एक को मुठ्ठा मड़ुआ तक नहीं है। भूखे पेट आग जर रहा है। खुद मेरा भूखे पेट, मेरा हमको बहुत तकलीफ हो रहा है, पेट दर्द कर रहा है। मन तो और करब की, लेकिन क्या करेंगे। सूधे जोरिया पानी पी पी कितने दिन बचब। बोला क्या करें, सूधे जोड़ सूद जो चुकाता है इन लोग, सूधे जोड़ जोड़ के पानी पी पी के, उसके कारण क्या हो रहा है, खाने का राशन तक नहीं हो रहा था, उसके कारण हम लोग पानी पी पी के कितने दिन बचेंगे। कौन बोल रहा है? सुगिया बोली। गोबरा काहे रातिक बासी रोटी गुला की भेल। बोले कि रात में जो बासी रोटी था उसका क्या हो गया। सुगिया राखले रहती की, वो रहता है क्या, अभी मैं रहते रहता। दो गो रोटी हले, दो गो रोटी था, बिहान दुइयो गिद्दर खाए बहराइल गेलथुन। गिद्दर मतलब बेटा बेटी बाल बच्चा। मतलब सुबह दोनों खा के, बाल बच्चा खा के निकल गया वो दोनों रोटी। गोबरा ओह भूख तो बड़ी लागल है, मन तो और करब की, लेकिन करे का, भूख तो बड़ी लग गया। गोबरा बोल रहा है, लेकिन करेंगे क्या। अच्छा जो एक लोटा पानी लाइन दे। बोला जाओ भाई पानी ला दो, पानी पी ले ना कि भूख मिटा जाए, पानी पी के भूख मिटा लेंगे। तो सुगिया रागले गुस्से में गेली, और गुस्से में गई, और जर्मनी के फुटल लोटाई पानी ओकर आगे रख दे, और लोटा वोटा में लाकर पानी उसके आगे रख दी। गोबरा राग गेले की गे, कहल गुस्सा हो रही है। आकर में रागे की बात है, इसमें गुस्सा होने लगी क्या बात है। जखन भगवाने हमिन के छूछा और गरीब बनवल है, तखन और राघव ककर से। तो किससे गुस्सा होंगे भैया, जब भगवान ने हम लोग को गरीब बना दिया है। फिर कत्ते कत्ते रात पानी पी बीतवल हो, तखन आजो रात बीत जाए तो तू की मर जाबी। गोबरा बोल रहा है कि भैया इतना दिन हम लोग पानी पी पी के रात बिताए हैं, आज भी अगर पी लोगी तो मर जाओगी क्या। तो सुगिया क्या बोलती है, जो दिन मोरिए जितली तो वैसे होता है। बोले अगर हम मर जाते हैं वही बेहतर होता है। तो ही जदिया से आपन घरे हमरा ब्याह कर आनल हो, यानी जब से आप ब्याह करके हमको अपने घर लेकर आए हैं, तदियों से ना पेट पेटे भेट भर अनाज गेल, ना गधियो नूतन साड़ी पितलो। मतलब तब से ना अच्छे से पेट भर खाना खाए, ना नया नया साड़ी भी पहने हैं। गोबरा सेटा तो ठीके कहे हैं,
गोबरा कहता है मंतुक ओकर में हमार की दोष है, लेकिन तुम तो सही कह रही हो, लेकिन मेरा का दोष है। सुगिया तक कर हाँ तो का कर हाँ दोष है इमर मतलब तक इसमें केकर दोष है। गोबरा खुशामत कर ना सेटा हम कहाँ कहाँ कह दियो, दोष बूझ तो हमरे लागे, मतलब दोस्त तो हमरे है, का कह रहे तुमको थोड़ा दे रहे दोषी, चाहे भगवान के लागे हमरा दोष या भगवान के है। सुगिया मन तो ई दशा हमने के कते दिन रहते हैं। अब पूछ रहे भैया कि हम लोग का गोबरा से पूछ रहे सुगिया कितना दिन ये दशा हम लोग का रहेगा, तो कि हमनी ऐसे मर जाए। गोबरा ना ना मोर कैसे कैसे मर जाए, ई बछर पानी खूब बरसतो। बोला नहीं नहीं मरेंगे ऐसे, इस साल पानी खूब बरसेगा, खेत पतारे धान मड़ुआ गुंडली खूबे होते, तोर घरे राखे की जगह भी नहीं होते। उसको ढांढस बंधा रहा है, हिम्मत दे रहा है सुगिया को कि नहीं इस पर पानी बहुत अच्छा होगा, उसमें क्या होगा धान मड़ुआ गुडली जो होगा बहुत अच्छे से होगा, इतना हो जाएगा फसल कि हम आपको रखने माने तोड़ रखने का जगह भी नहीं होगा। सुगिया हाँ हाँ माने मन खूबे जोठरा पका। बोला हाँ हाँ माने मन में न तो पकवान मीठा मीठा पकवान पकाते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। गोबरा आह रागे अते कहे कहे ऐसा गुस्सा कर रही हो, ये बात हमरा टुंगरी बाबा के भगवत कहल है। बोला ये बात हमको कौन बताया, आज ये पार्ट हम लोग दृश्य नंबर 2 में देखे थे टुंगरी बाबा, वहाँ की बात आ रही है। ये बात हमको टुंगरी बाबा के भगत बताए हैं कि नहीं बारिश होगी, उनकर बात झूठा न होवे ना पारे। देखिए आगे सुगिया हाँ हाँ तोहर खातिर वही भगवान हो, भला वो कैसे झूठ बोलते, बोले तोर खातिर तो वही भगवान हो, वो झूठ कैसे बोलतो। गोबरा देख सुगिया तोरा जो कहना है हमर कहे पारे, मंतुक भगवत जी की बार कहले ना है, मतलब भगत जी के बारे में नहीं कहना, जो कहना हमको कह सकते उसको नहीं बोल सकते उनको। सुगिया कहले कहले की करबे तो है कि जान मारबे, बोले कहेंगे का करोगे तो जान मार दोगे। गोबरा हाँ हमें जान मार दबो। क्या बोलता हाँ हम जाने मार दबो तोरा, किसको सुगिया को। अब सुगिया हाय रे दैया हमरा कखनो ई मर्द प्रेम नहीं करल है। क्या क्या बोल रही है कि मर्द ये जे हमको कभी भी प्रेम नहीं किए हैं, कते दुख काट लो ई घर है, कितना दुख काटे इस घर में, दो दो घर गिदर जन्माए दिल, दो को बाल बच्चा भी हो गया, आज हमर ऐसन दिन आयल है जो ई मर्दे कहे जान मार देबो। बोला ऐसा दिन आ गया हमरा कि हमरा मर्दा कहे जान मार देबो। गोबरा हाँ हाँ कहलियो तो की भेले, तो मर गली की। क्या बोला हाँ हाँ कहें तुम मर गई क्या जी, कहने से तुम मर गई हो। तो सुगिया कहें मैंने रोने लगी, जखने कहले तखने मोर भेल, बस जखने तुम कह दिए मर गए तभी हम मर गए हैं। आज हमार माँ बाप बाँचल रहते, अगर हमारे माँ बाप जिंदा रहते तक कि हमार यही दशा होते। गोबरा खुशामत करने लगने, अब उसको खुशामत करने लगा, इतने बातें तो कांदे लगले, इतनी बातें तुम कांदे लगने रोने लगी हो, रागे कह दे लियो और नाय कहब। बोले गुस्सा में कह दिए और नाय कह दो, कधियो नहीं कह बोले फिर कभी नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे आपको दोबारा ये बात। तो सुगिया चुप है, तो कते कते बेर कह मैंने तुम तो कई बार कह दिए हो। गोबरा की करबे सुगिया, पेटे भूख लागले राग भैया जाए। बोले का कहें पेट में जब भूख लगता है तो गुस्सा आइए जाता है, तोरा बुझे के चाहिए। हाँ तुमको तो बुझना चाहिए, तो हमर जानिए तुम हमारी पत्नी हो, भला तो ना बुझबे तो और के बुझत राय रात भाई चल बिहाने देख ले। बोलो के बुझत, मैं अगर तुम नहीं बुझेगे तो कौन बुझेगा। चल रात भाई चलल, मैं रात होने लगा है ज़्यादा, चल बिहाने देखल जीते। बोलो चलो सवेरे देखेंगे, अभी रात होने लगा ज़्यादा। सुगिया चला चला कते कते रात आइले और कते कते बीतले, कोनो रकम आजो बीत जीतो। दोया हाथ धर के आगे बढ़ गया, तो तीसरा दृश्य समाप्त हो गया है। अब हम लोग आगे हम लोग चौथा दृश्य देखते हैं। दृश्य नंबर 4। आइए अब हम लोग आते हैं चरक पहरी थाना। हम लोग देख चुके हैं, थानेदार को देखे हैं, कौन से थानेदार, जालिम सिंह, यहीं पे आएंगे। चलिए सब समय सुबह का समय बिहान, थाना के भीतरे थानेदार जालिम सिंह आपन कुर्सी बैसल है, पास से एगो सिपाही खड़ा है। ठीक है उसके पास एक सिपाही खड़ा है। जालिम तोरा जाने के चाहिए कि तो एगो थाना के सिपाही, अपने सिपाही को बोल रहा है, वो थाना वो क्या था थानेदार था, बगल में सिपाही खड़ा था। सिपाही को अब देखिए क्या बोल रहा है कि तुमको जानना चाहिए, तुम एक सिपाही हो, तो यहाँ के सरकारी सेवक हो, तोर पासे बल बुद्धि सभे कुछ हो, तो यहाँ झारखंड के बोन पहरी में जनी छोआ छोड़ के सेवा करे ना आइल। ये सिपाही को सिखा रहा, क्या सिखा रहा कि तुम जो यहाँ पे आए हो इतना जंगल में, अपने बाल बच्चा फैमिली को छोड़कर, तो तुम सेवा करने थोड़े आए हो, सेवा तुमको नहीं करना, क्या करना है सेवा करम। जानी हुजूर जान रहे हुजूर जालिम,
फिर तो बोका जैसन काम काहे करें, मतलब बोका जैसे तुम काम काहे करते हो, ये बोन पहरी तोरा कोनो काम ना आ देतो, काम देतो सटर जेटर तो कमेबे। ये लोग दो नंबरी कमाने की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है कि यहाँ पे तुमको कोई और काम नहीं देगा, वही काम देगा जो तुम कमाओगे, जितना कमा सकते हो कमा लो, लूट लो लोगों को। सेवक राम, आई तो हमें जाने हुजूर, बोला हम ये सब जानते हैं हुजूर जालिम। राय के गुस्सा में, तो की जाने, तो कुछ नहीं जाने, जाना ले तो हमरो घरे सुखे दिया बढ़ते और तोरो घर, मैंने मेरे घर भी पैसा बरसता, तोरो घर भी पैसा बरसता। आज यहाँ यहाँ तोर 4 बछर हो भय गोलो, मतलब 4 बरस हो गया आपको यहाँ आए, तोरो तुमको यहाँ आए हुए, हमरो 4 बछर से ऊपर भय गोलो, 4 साल से ज़्यादा हमको भी हो गया। सेवक राम, मन तो हजूर हमें करब की, बोला हम कहाँ करें हुजूर, यहाँ के सभी लोग गरीब, यहाँ के सभी लोग गरीब है, किसको लूटिएगा, दिन रात खटलो पर भूखे रह लो, कितनों खटता लेकिन भूखे रहता है, ककरो घरे अजगर एगो टाटी तक नहीं देखे पाई, मैं कुछ भी उसके घर में कुछ नहीं है। जालिम, ककर घर टाटी है, ककर घर ना ईटा देखे खाते सरकार तोरा यहाँ बहाली ना करल हो, बोला तुमको ये सब नहीं देखना, किसी और कहा है खाना पीना हो रहा नहीं हो रहा, तुमको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, तो गोरू लागे गोरू, कदियो तोर बुद्धि शुद्धि ना हो तो बहुत सीधा साधा है, तेरे कभी बुद्धि नहीं होगा। सेवक राम, सेटा के कहे पारे हुजूर। अब देखिए, जालिम सिंह, पुलिस का क्या नाम है वहाँ पे जो हम लोग देखें, पुलिस उसका नाम सेवक राम और थानेदार का नाम जालिम सिंह, नोटिस करके रखना है, ध्यान रखना है। नहीं देखते हैं जालिम सिंह, के कहे पारे ओरू गोरू हम कैस कह रहल हियो, हमर बात मान, हमें हियाँ थानेदार और थानेदार माने तोय बेच के जाने जो ओकर ठीन कते बुद्धि होवे, बोले थानेदार हम यार, हमारे पास कितना बुद्धि है, तुम जानते हो कि थानेदार के पास कितना बुद्धि होता है। सेवक राम, सेटा हमें जानी हुजूर, हम तो जान रहे हैं हुजूर, बुद्धि नाय रहले कि तोहे दलान घर बनवे पाड़तले, फिर बेटी के बिहार लाखों टाका पानी बे जैसन बहावे देले, ये काम तोहर छोड़ा कोई नहीं कर पाए, मैंने बता रहा उनको, अब चापलूसी कर रहा है कि नहीं हम जान रहे कि आप कितना तेज हैं, इसीलिए तो आप अपना इतना अच्छा अच्छा घर बना लिए, अपने बेटी का शादी में लाखों रुपया पानी के जैसा बहा दिए हैं, तुम्हारे आपके छोड़कर ऐसा कौन कर पाएगा। जालिब जी, हाँ हाँ, अबे अबे तोर दिमाग में घुस ले, बोले हाँ अब तेरे दिमाग घुसा है, जदिया आरो तनी तोर दिमाग में घुस जी तो तदिया तोहो दलान ठोकबे अपन घर, मतलब अगर तुम जी तुम्हारे दिमाग में भी ये सब घुस जाएगा, उसी दिन तुम बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने लगोगे। सेवा कराम, अबे सभी बूझ गए, मतलब अब हम बूझ गए हैं, अब हम हूँ दलान ठग गए, मैं अब हम भी काम करेंगे, हम भी घर बनाएंगे अच्छा अच्छा, और बेटी के बिहार टाका बिछाए दो, और बेटी की शादी में पैसा का एकदम बारिश कर देंगे। जालिम, तबे और दरी का है जो जहाँ जकरा पे भी मोटा मोटा आसामी धैर्य के थाना लाया, जहाँ जिसको पकड़ रहा उसको मन को पकड़ो और उठा के थाना ले आओ। हमें जानी झारखंड के मानुस सीधा हो गया, हम जानते हैं झारखंड के मानुस आदमी लोग सीधा होता है, एक बेर डरवर पारे गदा गादा टका, मतलब एक बार उसको डरा दें तो हम लोग को सिर्फ पैसा ही पैसा आएगा। आइए, तखनू अग्नु लाला के मुंशी शारदा प्रसाद आगमन हो गए, उसी समय अग्नु लाला के मुंशी शारदा प्रसाद आते हैं। शारदा, अब देखिए शारदा प्रसाद आए हैं, इन लोग दोनों का बात चल रहा था, किनका किनका, थानेदार और पुलिस का, है ना। थानेदार का ना जालिम सिंह, अब पुलिस का नाम क्या है, सेवक राम। अब आया शारदा, कौन है शारदा, पार्ट 1 में हम लोग देख चुके हैं, दृश्य 1 में देख चुके हैं। चलिए वो कौन है, वो अग्नु लाला का मुंशी है। चलिए शारदा, शारदा हुजूर, जोहार हुजूर, सलामी दिया। जालिम, जोहार जोहार की बात लागे। शारदा, बात तो हुजूर छोट मोट और ना तो खूब बड़ो, मैंने बात तो छोटा मोटा नहीं तो बहुत बड़ा भी है। जालिम, माने तो कहे की चाहे, मतलब तुम क्या कहना चाहते हो। शारदा, आर की कहब हुजूर, जखन घोर कलयुग आइ गेल है तखन यहाँ के मानुष के ईमान धर्म सभे बदल गेल है। जालिम, कड़क कड़क के, हमरा ईमान और धर्म बुझे नहीं हो तो साफ सब कहे कि की लागे, मैं हमको ये सब नहीं बताओ, साफ से बताओ क्या कहना चाहते हो। शारदा, और साफ साफ छोड़ो, हमें की कहबे हुजूर, हाँ यह अहे गाँव में गोबरा लागे, मैंने गाँव में एक गोबरा है, भूखे मारे हल तखन लाला जी 5,000 टका पोठी मैच जैसन गेंद दिल थे, मैं जब भूखे होकर बहुत प्रॉब्लम हो रहा था तो 5,000 रुपया दिए थे इसको लाला जी, अपने लाला जी। अपन खेत पथार सभे लालक नाम कर दिला, और इसके कारण क्या हुआ, वो खेत पथार सब अपने लालक नाम कर लिए। आज वो गोबरा उलट गया, आज गोबरा उलट गया, ओकर बोलियो बदल गया, उसका बोली भी बदल गया, वो कहे कि हमें टाका ना ले लिए, वो कह रहा हम कुछ पैसा लेबे नहीं किए, इतने नहीं हुजूर, ई लिखल कागज माने खातिर तैयार ना है, माने जो लिखा हुआ कागज उसको भी मान नहीं रहा है। देखिए फंसा रहा कैसे। मुंशी शारदा प्रसाद एक कागज जालिम सिंह की दे दे है। जालिम,
तो सभे लिखल है सभे उ लालठीन बेच दिल, मैंने लिखा तो है कि वो लालठीन बेच दिया, अगर में ओकरा अंगूठा का निशान है, याद है ना पहले हम देखे थे वो जबरदस्ती खाली पेज पे अंगूठा का निशान लगा लिया था, उसमें लिखा लिया था कौन, मुंशी ये मुंशी से लिखवा लिया था लाला, अखनू लाला खाली पेज में किया तो बोला लिख दो सब, उसका जितना घर मकान खेत उस सब मेरे नाम कर दो, तो वही अब उसको लिख के लाया किसके पास, थानेदार पास, ताकि ये जाके सॉल्यूशन कर दे, जाके उससे ले ले छीन ले गोबरा से। चलिए आगे देखते हैं। चलिए शारदा खुशी भाई, झूठ कैसे हो, तो हुजूर पूछ रहा था इंस्पेक्टर, ठीक है, कि भैया झूठ तो नहीं ना जो कागज तुम दिखाए हो, तो बोला ना झूठ कैसे हो, तो हमारे लाला जी के न्याय न्याय के प्रेमी लागत, मेरे लाला जी हैं बहुत न्याय के प्रेमी हैं अग्नू लाला, उ कद्यो अनाय न अन्याय करे न पारत, अबे हुजूर के सामने बात रखल गेल है, अब तू हुजूरे जे करबे, वरना एकदम हमारे लाला जी एकदम न्याय के प्रेमी है, वो कहीं किसी के पास अन्याय नहीं करते हैं, अब आपके पास बात रख दी, अब जो करना आप ही करना है। जालिम से क्या बोलते हैं, हमें हियाँ थानेदार माने इस क्षेत्र के मालिक, हमर हियाँ रहल पर अन्याय होवे नहीं पारे, बोला हम यहाँ तो अन्याय होने देंगे नहीं। सेवक राम बोला, सेवक राम बोला हुजूर, सेवक राम पुलिस जो पुलिस है सिपाही, जालिम तो सभी बात सुन ले हैं, बोले तुम सब तो बात सुन लिए जो हम लोग बात हुआ हम लोग के बीच में, सेवक राम हाँ हुजूर, जालिम तो तैयार हो जा हमारे संगे जाए के, आज देखबे कि केकर नाम गोबरा लागे, बोला आज देख लेंगे कौन है गोबरा, शारदा तो हे हुजूर ना देखबे तो अकर तो और के देखते, मतलब तुम नहीं देखोगे, आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगी, काम आज ही भेल ठीक रहते हुजूर, अगर ये काम आज ही हो जाएगा तो और अच्छा रहेगा हुजूर। जालिम सभी ठीक रहते मंतुक अकर आगुर हमरो तो ठीक रहना जरूरी है, अब देखिए अब अपना पैसा की बात कर रहा है 2 नंबरी की बात, सब तो ठीक होगा लेकिन उससे पहले हमको भी तो ठीक रखिए, तो इसमें शारदा सत्य वचन हुजूर तोरा ठीक रखे खातिर लाला जी हमरा पेट्रोल है मन हमें भेजे हैं, एगो भोरल ठोंगा दे है, पैसे से भरा हुआ एक ठोंगा देता है, ठीक है। आइए देखते हैं। जालिम ई की लागे शारदा आर की रहते हुजूर, गिदरू बुदरू खातिर गिदर बुतरू खातिर लाला जी देहल तुम मैंने आपके बाल बच्चे के लिए लाला जी भेजे हैं, देखिए रिश्वत के रूप में दे रहे हैं। जालिम तो ठीक है तो जाने हम ये सब के पसंद नहीं करी, झूठ मूठ बोल रहा है, मंतुक तो एक जखन गिदर बुतरू नाम कर ले तखन और करब की, बोला अगर बाल बच्चे का नाम ले ले इसीलिए ले रहे हैं, झूठ मूठ के बोल रहा है उसको, समझे ना, हम तो पसंद नहीं करते हैं लेकिन क्या करें बाल बच्चे का नाम है तो ले रहे हैं। सेवक राम अबे अबे हम जाई पारी हुजूर, बोला अब हम जाए हुजूर। जालिम हाँ जाए पारे, सभी काम पेछू और तोर काम आगू भय रहते, अब पैसा मिल गया ना, बोला सबका काम पीछे होगा, पहले आप ही काम होगा, ये काम में की करे हाथ है और की नहीं हम ही जाने, हम जानते हैं को क्या करना है। शारदा प्रसाद वहाँ से चल देता है। जालिम देख ले सेवक राम, अब देख ले बोलता है, देख ले सेवक राम, अपना पुलिस को भी उतनी देर शिक्षा दे रहा था ना कि हम लोग को 2 नंबरी कमाना है, बोले देख ले सेवक राम, बुद्धि रहते भगवान ही छपड़ी फाड़ के दे, अगर बुद्धि रहेगा तो भगवान क्या करेगा, छपड़ी फाड़ के देगा। आज बैसले पाई गेली ना आहार, मैंने आज बैठे बैठे ना आ गया हम लोग पास। आगे सेवक अजगर की काम करे हुजूर, मैंने अजगर के जैसा काम कर रहे हैं, अपने ओकर मुँहे आहार आय के ढुक जाए, अपने उसके मुंह में मुंह खोलता है और अपने उसके मुंह में आहार आ जाता है, इस सब में भगवान की लीला और खेला है। जालिम हाँ आज तनी बेसी बुद्धि तोर भला, आज हो गया बुद्धि, आज तुम समझ गए, ऐसने बुद्धि कर तब ने पेट भरतो। शेखरम चल जाता है और पर्दा गिर जाता है। चलिए दृश्य नंबर 4 समाप्त हो गया, अब हम लोग देखते हैं दृश्य नंबर 5। आइए स्थान परास गाछक बोन, आई बोने के भीतर एगो एगो डहर चारों बाटे लाल पियर फूटल परास फूल, माने चारों तरफ जंगल के बीच में है परास रस का फूल है, जहाँ जहाँ तहाँ बोने के पहाड़ पेड़वा तितिर फुदक रहल है, पासे एगो जोरिया में कल कल पानी झर रहल है, माने पानी उनी गिर आ रहा है, बारिश नहीं पानी उनी कल कल मतलब नदी तालाब झरना बह रहा है, बोने के पाछी मधुर आवाज़ से परास बोन गुंजल है, वहाँ के पक्षियों का मधुर आवाज़ से परास बोन गूंज रहा है, परास जंगल क्या गूंज रहा है, बिहाने के समय से समय फुलवा और मंगरा हाथे हाथ धैर्य वहाँ आवे है। अब देखिए अब आगे हम लोग फुलवा और मंगरा को देखेंगे दृश्य नंबर 5 में। फुलवा और मंगरा, मंगरा कौन है, अग्नि लाला का बेटा है, और फुलवा कौन है जिससे मंगरा प्रेम करता है। अब देखिए उन लोग के बीच क्या बात होती है, अब हम लोग देखें। मंगरा देख फुलवा, ई झारखंड एक प्रास बोन, ई झारखंड का प्रास जंगल है,
चारों बाटे खिलल परास फूल कते आनंद नाच रहल। चारों तरफ जो परास फूल खिला कितना अच्छा लग रहा है फूलवा। और बोने पाखी कते कते आनंद है, तो मैंने जंगल के पक्षी कितने कितना आनंद है, कितना अच्छा लग रहा है। ना कोनो रकम बाधा, ना कोई भावना नहीं, कोई मन में कुछ नहीं। मैंने बूझा है हमहू बोने के पाखी रहते लिए। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे हम भी जंगल के पक्षी रहते हैं। मंगरा अखनू तो कि बोने के पक्षी से कम ही के गए। देखिए फुसला रहा है, दोनों क्या है, उससे प्रेम करता है तो उसी अनुसार बात करेगा। बोल रहा जंगल के पक्षी से कम हो कि फुलवा तो बूझे मंतुक बोने के पक्षी ना है। मैं तो जे बुझ मंतुक बोने के पक्षी ना है, मतलब तुम जो समझना समझो, लेकिन हम जंगल के पक्षी ना हैं। मंगरा हमें जे बुझक तो से ठीक है बुझ रहा ली। मंतुक तो कधिया बुझ भी, मैंने हम तो समझ रहे हैं, लेकिन तुम कब बुझोगी, कब समझोगी फुलवा। और हमें बुझक करब की, हम बुझ के क्या करेंगे। मनुष्य भेली और तकरों में जनी, आदमी है हम तो, जब पक्षी नहीं आदमी है, ऊपर में लेडीज, ऊपर से लेडीजों हैं, महिला हैं। मानुषिक जन्मे से कटे कटे कत्ते कते कसट होए तनी भाइब देखना, मैंने माँ कितना मनुष्य के जन्म से ही कितना कितना कष्ट होता है, ये सोच के देखो ना। मंगरम और भाइब करब की, मैंने और कितना भाइब कितना जान के क्या करेंगे। तोरा जखन पहलियो जिस दिन से तुमको जाने हैं, तखन हमार सभे भावना पुरान हो गेला। मेरे अंदर जितना भावना होना सब पुराना हो गया। और तोरे बिना कि हम रह पारबे, क्या तुम्हारे बिना हम रह पाएंगे, ना कभू ना। फुलवा ईटा तोर सपना, और सपना कखनो सच ना होता। फुलवा बोला तेरे बिना नहीं रह पाएंगे, तो फुलवा क्या बोला, ये तो तेरा सपना है और सपना कभी सच नहीं होगा। तब मंगरा बोला मंतुक हमार खातिर सच भाई के रहते। बोले मेरे खातिर तो सपना सच होगा। अब फुलवा क्या बोलती, ये होवे नहीं पा रहे ना, ये तो नहीं हो पाएगा। मंगरा काहे फुलवा कि तोर अंतरे हमार खातिर कोनो जगह नहीं, क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई जगह नहीं है, कोई दिल में कोई जगह नहीं है कि हमनी दुयो संगे संगे जिए पाए। क्या तुमको नहीं लगता कि हम लोग दोनों साथ साथ जी सकते हैं। तो फुलवा तोर हमर अंतरे काहे हमर गाते रोमा रोमा में बसल है। तुम मेरे अंदर क्या, तुम तो मेरे पूरे रोमा रोमा में बसे हो। अब देखिए बोल रहे, कौन बोल रही, फुलवा। तोर छाड़ा फुलवा कभी फुलवा ना रहती, अगर तुम छोड़ दोगे तो फुलवा कभी फुलवा ना रहेगी। मंगरा तब तो ऐसन बात काहे बोलूँगी। फुलवा हाँ मंगरा ई मानुषिक समाज है, हमरा तोरो एक संगे ना रह दे, तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं ये जो मनुष्य का समाज है वो हम लोग दोनों को एक साथ नहीं रहने देगा। तो मंगरा बोला काहे। फुलवा तोर जात भिन्न, मैं तुम्हारा जाति अलग है और हमार जात भिन्न, और तुम्हें बेस के मंगरा जानी ही कि हम लागी महराइन। क्या बोली कि हम तो महरा हैं, और जानते हो तुम्हारी जाति अलग मेरी जाति अलग, ऊपर से हम महरा हैं, माने अछूत। महरा मतलब अछूत, सभी से छोट जात। मंगरा अब क्या बोलता है, हम ये सब नहीं मानी, हम ये सब नहीं मानते, सभी मानुष एक जात हुए। क्या बोला, जितने भी मनुष्य है सब एक जात हुए, जे जात तोर जिससे जात हमर, जो जाति तुम्हारा है वही जाति किसका है, हमारा जाति है। हम कोई अलग अलग नहीं होता, सभी जाति मनुष्य एक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फुलवा फुलवा ईटा तो कहे पार, मैंने ये तो तुम कहते हो मंतुक तोर माए बाप की बात कहते हो, ये तो तुम कह रहे हो ना जी, तुम्हारे पापा मम्मी बाप माँ क्या बोलेंगे। तोर गाँव घरे की बात मानते, कोई बात तुम्हारे घर गाँव घरे कोई बात मानेंगे। मंगरा देख फुलवा हमें ककरो गुलाम नहीं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हमें लागी आपन मने गुलाम, हम अपने मन का गुलाम है। हमरा जे बुझाए तो सेटा हम करब, बोला हमको जो समझ में आएगा वही करेंगे। फुलवा ईटा तोर भूल तो अकाई की करबे, मैंने तो तुम्हारा भूल है, तुम अकेले क्या करोगे। तोर पास है समाज से लड़े खातिर की हो, समाज से लड़ने के लिए तुम्हारे पास क्या है। तो मांग रहा समाज से लड़े खातिर हमारे पास है तोर प्यार। देखिए आगे फिल्मी स्टाइल में बोल रहे क्या तुम्हारे समाज से लड़ने के लिए क्या तुम्हारा प्यार हमारे पास काफ़ी है। मनुष्य खातिर डहरे चाइल के हत है मानसिक विकास, यानी मनुष्य के खातिर आगे बढ़ बढ़ के ही मनुष्य का विकास किया जा सकता है। आगे सुनिए, जो ये सब बाधाएं इसको पार करेंगे तो ही ना मनुष्य का विकास होगा। तो फुलवतनी देर भाई थोड़ी देर के बाद बोली ये मनुष्य के डरे तो जाने कते कते काटा कुछ पार करे हो, तो मैंने इस सब के लिए कितना तुमको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। होए पारे तो जिंदगी, होए पाते तो जिंदगी, क्या ये कर पाओगे। मंगरा बीच में फुराए जाए पारे, मंतुक मानसिक डहर नाय फुराए जीते ई डहरे हुए पारे हमार बादे हजार हजार मानुष चल पड़ता। मैंने हम जिस रास्ते पे चल रहे उसके बाद तो हजार हजार आदमी लोग इस रास्ते पे चलेगा, तखन एगो नूतन समाज बन जीता, तब एक नया समाज बन जाएगा। एगो नूतन समाज से समाज ना जाए तो रहते ना कोई छोट बड़, मैंने ऐसा समाज जहाँ पे कोई जाति नहीं होगी, ना कोई छोट होगा ना कोई बड़ा होगा। फुलवा कहते अच्छा विचार हो तोरा। अब बोल रही कितना अच्छा विचार है तोरा।
जो दि सभे मानसिक विचार तोरे जैसन बन जीतल तो ई समाजे नूतन समाज जन्म तले, माने इस समाज में नया समाज जन्म लेगा। उस समाज में सभी मनुष्य रहते, उस समाज में सब मनुष्य रहेगा सब। फुल मंगरा, फुलवा का हाथ पकड़ के, फुलवा तुम फुलवा बोलते की मंगरा आज तो हमार हाथे अपन हाथ दे दो, बोला आज तुम अपना हाथ को अब मेरे हाथ में दे दो। फुलवा ई हाथ तो तोय धरिए ले ले मंगरा, ये हाथ तो तुम पकड़े ले ही लियो मंगरा, ई हाथ और हमार ना है, अब ये हमारा हाथ मेरा नहीं है तोर, आज से हम तोर सभी कुछ अर्पण कर दिए, आज से हम सब कुछ तुम्हारे लिए अर्पण कर दिए। मंतुक अंगरा लेकिन अंगरा मंगरा मंगरा की फुलवा फुलवा तो ये हाथ छोड़ नहीं दी हो, मैंने कभी ये हाथ नहीं छोड़ दोगे तो मंगरा ई होवे ना पारे, ये हाथ से दिन अलग रहा होते जे ये हाथ से उसी दिन अलग होगा हाथ जे ये संसार के छोड़ के चल जाए, जिस दिन हम संसार को छोड़ के चल जाएंगे, जिस दिन हम मरेंगे उसी दिन ये हाथ अलग हो सकता है। फुलवा आज फुलवा अछूत महाराज जायत नहीं रहली, आज फुलवा पराज फूले रंगे रंगाई गेली, तो धन है मंगरा और तोर विचार महाधन, दुए चल गए। इतना कह के दोनों यहाँ से चल गए। चलिए दृश्य नंबर 5 भी समाप्त हो गया, अब हम लोग दृश्य नंबर 6 देखने वाले हैं। आइए, स्थान है लग्नु लालक बैठक खाना, ठीक है। समय शाम का समय चल रहा है। अग्नु लालक हुक्का पिए है और एक हाथ कागज ले लाई देखे, ओकर दुइयो धैर्य दो दरवान हाथे डांग लाई खड़ा है और आगो टेबल कुर्सी सजवल है। तखनी मंगरा आए अपन बापे अग्नु लालक पास, ठीक है। उसी समय क्या होता है, उसका बाप आता है, अग्नु लालक पास आता है, सॉरी मंगरा आता है अपने बाप के पास आता है ना। अग्नु अग्नु अब देखता अपने बेटा को देख के बोलता, ओकरा देखकर अपने बेटा को देखकर कहाँ गेल हले। मंगरा मुँह छिपाए, कहीं तो नहीं, मुँह छिपा के बोलता कहीं नहीं गए थे। अग्नु फिर झूठ बोले है गधा, गुस्सा में बोला बाप था, गुस्सा में बोला फिर झूठ बोलता है गधा कहीं का, हमें जानी नहीं कि तो कहाँ गेल, हम जानते नहीं तुम क्या कर रहे हो, हम जानते तुम कहाँ गए थे, तो अखन परास बोन नहीं गेल हैं, क्या तुम परास बोन नहीं गया था, परास वाले जंगल नहीं गए थे। मंगरा हाँ गेल रही तो की भेले, हम गए थे तो का हुआ। अग्नु ई बोल के की ना भेले, ई बोल के की ना होले, एगो चमार माहरी बेटी संगे हुआ की करे हले, एक चमार बेटी चमार लड़की के साथ तुम वहाँ क्या कर रहा था। मगर कुछ तो नहीं। मैं अग्नु राय के गुस्सा में फिर बोले कि कुछ नहीं, जकर छूले छुआए जाए, जकर संगे लीला कर कह रहल ही, मैंने जिसको छूने से छुआ जाएगा, छुआछूत छुआ मानता था ना, छुआछूत मानता था, उसको छूना भी पसंद नहीं करता था अपने लोग, बट जिसको छूने से छुआ जाएगा उसको संग तुम लीला कर रहे हो, हमरा तो कहीं के ना रखबे, तुम हमको कहीं के नहीं रहने दोगे, कैल गोटे से हमार समाजे हमारा नाम थूक दे, कल पूरा समाज मेरे नाम पे थूक देगा, तोरा जाने के चाहिए कि इस समाजे तोर क्या स्थान हो, बट तुमको समझना चाहिए तुम्हारा क्या स्थान है। आपने बोल रहा है मंगरा को, अब मंगरा मानुषिक समाजे हम एगो मानुष लगी, बोलो मनुष्य के समाज में हम भी एक मनुष्य ही हैं। अग्नु मानुष से मानुष लागे जे महरा लागे, वो मानुष है महरा नहीं, माने सॉरी अग्नु क्या बोला कि मानुष से मानुष लागे जे महरा लागे, माने मानुष मनुष्य है, महरा रहे या कुछ रहे। मंगरा सॉरी इस लाइन में गड़बड़ हुआ है। अग्नु बोल रहा है कि मानुष से मानुष लागे जे महरा लागे, मनुष्य ही मनुष्य लगता है, वो तो महरा है। मंगरा क्या बोलता है, महरा मुची तोर नज़र में, महरा मुची तुम्हारे नज़र में है, मानतु वो तो तू मानुष लगे, लेकिन वो भी मनुष्य है, मानुष और मनुष्य में की भेद है। अग्नु बेस रहा के गुस्सा में, ओए ई तो बोल रहा ही, क्या बोल रहे हो, ई कि हमार बेटा बोल रहा है, मेरा बेटा ऐसा बोल रहा है। लाला अग्नु के बेटा वाह रे बेटा तो तनी अंग्रेजी की पढ़ ले कि सभे जात पात धर्म कर्म खा गेली। मंगरा बोलता है ई बुझा तोर भूल, ये तुम्हारा भूल है। अपने बाप को बोल रहा है आज गोटे संसार बदल गए, पूरा संसार बदल गया, गोटे संसार एक मानुष बदल गए, पूरे संसार के लोग बदल गए हैं, मन तो तोर जात पाए धर्म कर्म नहीं बदल लो, लेकिन आपका जात धर्म पात नहीं बदला है। इस संसार एक ही को जात है और उन्हें मानुष जात, इस संसार में एक ही जात है और वह मनुष्य जाति। मानुषिक सेवा से बढ़कर ना कोई कोनो धर्म है और ना ही कोई कर्म, मनुष्य की सेवा से बढ़कर कोई धर्म और ना ही कोई कर्म है। अग्नु बस 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 गुस्से में, और कोनो बात और सुने हम ना खोजी, मतलब कुछ और नहीं सुनना चाहते हम, अबे हमें बुझे पहली की तोरी मति छीन आई गेलो, मैं तुम्हारे दिमाग में ये सब घुस गया है, एगो अछूत महरी बेटी छुआ बुद्धि शुद्धि भ्रष्ट कर देलो तोरा, क्या क्या एक महरा बेटी तुम्हारी जो बुद्धि शुद्धि है सबको क्या कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, अब हम नहीं सुन पाएंगे। आइए मंगरा वो अछूत काहे भे गेल, अब पूरा वो अछूत काहे हो गए कि ओकरा माय जन्मल ना है, कि ओकरा माय ना जन्मल है, क्या उसको माँ के द्वारा नहीं जन्म ली है, ओकर खातिर क्या हवा पानी सूरज नहीं अलग अलग है। अग्नु गुस्सा में मंगरा, तो मंगरा बोलता है मंगरा आज जाग उठले बाप,
मंगरा मंगरा बोल रहा आज मंगरा जाग गया है, तो नहीं जैसन मानुष इस समाजे रहले कभी यहाँ के मनुष्य बाँचे नहीं पारत। माने अगर तुम्हारे जैसे मनुष्य इस समाज में रहे तो कभी समाज नहीं बच पाएगा। अखनु अबे तो की करबे, अब गुस्से में बोले तो क्या करबे मंगरा, हमें की करब, सेटा तो ही एकाई नाय देखबी, तोर जैसन आरो ई झारखंडी के हजार हजार मनुष्य देखत के। अग्नु बोला ताव देखे आगू हम ओखनी सुन ली। मंगरा हाथे धरब धधकल मोढ़ी और झारखंडिक बोन पहरी गांव आग लगाए देब, चारों बाटे धधकल मोढ़िक ओलाए नूतन बिहान बिहान समाजत। मान चारों तरफ हम क्या करेंगे, जो गलत चल रहा है परंपरा उसको ख़त्म करेंगे, सबके तरफ नया नया सूरज, नया नया मोढ़िक ओलाए आले ही नूतन बिहान समाजत। मन नया नया समाज को बनाएंगे, नए नए समाज की उन्नति होगी। अग्नु वो बिहान होवे के आगू की तो बाचल रहे। बोला क्या ऐसा बिहान आने से पहले, क्या ऐसा सुबह आने से पहले तुम बचे रहोगे? ई साध तोर कदियो पूरा नहीं होता, ये सपना तुम्हारा साथ में तो सपना, ये सपना आपका तुम्हारा कभी पूरा नहीं होने देंगे। उसका बाप बोल रहा है मंगरा से। अब मंगरा क्या बोलता है, बेच था तो देख लियो, अच्छा ठीक देख ही लियो कि केकर साथ पूरा होता है हमर के तोर। बोलता देख ही लियो तो कि मेरा साथ पूरा होगा, मेरा सपना पूरा होगी, आपका सपना पूरा होगा। अग्नु जो तो हमार बेटा नहीं लागे, अब तुम मेरा बेटा नहीं हो, हमार पर तोर कोनो अधिकार नहीं, मेरे पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। आज से तो हूँ महरा चमार बन गए, आज से तुम भी महरा चमार हो गए हो, तोर खातिर ई घरे के दुआरे आज से बंद भे गलो। बोला आज से तुम्हारे खातिर ये क्या हुआ, द्वार घर का द्वार ही बंद कर दिया गया। मंगरा तोर द्वारे बंद भेला पर हमार खातिर हजार हजार द्वार खुलल है। बोला तो अगर ये द्वारी बंद हुआ तो मेरे लिए हजारों हजार द्वारी क्या हुआ खुला हुआ है, मैंने बहुत रास्ता हमारे पास। अब तो जा यहाँ से कहीं नहीं जाए, तोर पैख बहराई गेलो, तुम्हारा पंख है ना बहरा गया, ज़्यादा निकल गया। अब पिपरी के पंख तो मोरे खातिर बहराए, और चींटी का जो पंख होता है ना मरने के लिए बाहर निकलता है। अबरी तो मोरबे अबर तुम मरोगे। मंगरा हमें तो मोरबे करब, मन तो नहीं मोरी हो, हम तो मर जाएंगे लेकिन तुम नहीं मरना, आप नहीं मरिएगा। और बेसी दिन नहीं, जखन ये माटी ढटकर मोढ़ी पाई जैल उठन तखन और केव संग नहीं देते, लेकिन तुम्हारा संग कोई नहीं देगा। जब ये जो परंपरा को मिटाएंगे, यानी जब नए समाज को उदय होगा, उस समय आपको साथ कोई देगा नहीं। मंगरा प्रस्थान, मंगरा वहाँ से चल जाता है, रसे रसे पर्दा गिर जाता है। चलिए दोस्तों, ये आपका दृश्य नंबर 6 समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे अंक नंबर 2, जिसमें हम लोग 7 नंबर दृश्य, 8 नंबर दृश्य, 9 नंबर दृश्य और 10 नंबर दृश्य देखेंगे। अंक नंबर 2 में 4 दृश्य और चारों हम लोग अगले अंक में पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों बने रहें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।